नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिरांधा। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर यूपी के कानपुर से है, जहां एक पेट्रोल पंप पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पेट्रोल पंप पर खड़ी तमाम गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल आग लगने के कारणों को पता नहीं चल सका है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कानपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पेट्रोल पंप पर अचानक लगी आग में कई गाड़ियां जलकर खाक हो गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि देखते ही देखते वहां पर खड़ी तमाम गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। फिलहाल ये पता नहीं चल सका है कि आग कैसे लगी, किस वजह से लगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। यूपी के कानपुर की ये तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल पंप पर आग लगी और वहां पर खड़ी कई गाड़ियां इस आग की चपेट में आकर पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। खबर कटिहार से। कटिहार के चोहलर पंचायत में एक 30 साल की युवती की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती के परिजन और स्थानीय ग्रामीणों की माने तो रेप के बाद हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। ग्रामीणों ने रेप और हत्या का आरोप ईंट भट्ठा में ट्रैक्टर चलाने वाले एक ड्राइवर पर लगाया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को ग्रामीणों से बचाया। इस घटना के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। तस्वीरें आप देखिए, रेप का आरोप ट्रैक्टर चालक पर लगाकर वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने जमकर आरोपी की पिटाई की है। कटिहार की तस्वीरें। बाद में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उसे लोगों के चंगुल से बचाया गया। उधर सीतामढ़ी में लूट और हत्या के मामले में बंद 2 आरोपियों की पुलिस कस्टडी में मौत मामले पर सियासत भी गर्म है। पुलिस प्रशासन के विरोध में आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। साथ ही महसौल चौक को जाम कर उन्होंने प्रदर्शन किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने सरकार और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो सीतामढ़ी में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। पूछताछ करना चाहिए, लेकिन 20 तारीख से 6 तारीख तक 16 दिन पुलिस ने उसको अपने पास रखा। और ये सिर्फ थानेदार का नहीं, ये थानेदार के हैसियत की बात नहीं है। तत्काल डीएसपी और एसपी दोनों इसमें समान रूप से दोषी हैं। हम लोगों का मांग है ये वर्तमान एसपी जो अभी थे, जिनका तबादला हुआ है, और सीतामढ़ी सदर के डीएसपी और डुमरा थाना के सभी पुलिस पदाधिकारियों पर 302 का मुकदमा दर्ज करो और इस मामले का स्पीडी ट्रायल करा के 6 महीने के अंदर सजा मुकर्रर करो और दोषियों को सजा दो। दूसरी हमारी मांग। और आज हुए दर्दनाक हादसे की बात करते हैं आप। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा हुआ और इस हादसे से हाहाकार मच गया। कुजू में रांची पटना 4 लेन पर हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। रामगढ़ में भीषण सड़क हादसा, इनोवा और ट्रक की टक्कर, एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर रामगढ़ के कुजू में रांची पटना 4 लेन की है, जहां तेज रफ्तार ट्रक और इनोवा में जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में एक ही परिवार के 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 महिला, 4 पुरुष और 3 बच्चे शामिल हैं। आडू की तरफ से गाड़ी जा रही थी, भगीना का मुंडन कराकर इन लोग बिहिया से लौट रहा था और हटिया रांची जा रहा था। इसमें 5 जेंट्स, 3 लेडीज, 2 बच्चे। मृतक परिवार आरा के बिहिया के जोगीवीर से मुंडन कराकर रांची लौट रहे थे। उसी दौरान NH 33 पर ट्रक और इनोवा की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें कार सवार 10 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शव को क्रेन की मदद से बाहर निकाला जा सका। आधार कार्ड से एक मृतक की पहचान अजीत सिंह के रूप में हुई है, जो रांची के हटिया रेलवे कॉलोनी में रहते थे। ड्राइवर की नींद आने या फिर नशे में होने की भी आशंका जताई जा रही है, क्योंकि इनोवा से शराब भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। न्यूज 18 के लिए रामगढ़ से जयंत की रिपोर्ट।
और पिछले 24 घंटे में बिहार में हादसों से हाहाकार मच गया है। 5 जिलों में हादसे से अब तक 11 लोगों की मौत हो चुकी है। पटना से लेकर गोपालगंज और सुपौल से लेकर वैशाली तक सड़क हादसों ने जिंदगियां छीनी हैं। हम आपको ये 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुपौल जिले की है, जहां सड़क हादसे में 2 महिला श्रद्धालु की मौत हो गई। वहीं दूसरी तस्वीर गोपालगंज की आप देख पा रहे हैं, जहां बारात से लौटने के दौरान हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। तीसरी तस्वीर आपके सामने पटना की है, जहां तिलक समारोह में जाने के दौरान ट्रैक्टर पलट गया और 4 लोगों की इसमें मौत हो गई। वहीं चौथी तस्वीर लखीसराय की है, जहां बस और बाइक के बीच टक्कर हुई और 2 लोगों की मौत हो गई। जबकि 5वीं तस्वीर वैशाली की है, जहां ट्रक से कुचलकर 1 शख्स की मौत हो गई। तो जहां रामगढ़ में, झारखंड के रामगढ़ में दर्दनाक हादसा हुआ, उसमें 10 लोगों की जान गई। वहीं 5 तस्वीरें बिहार की भी आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से आज बिहार हादसों से दहल गया है। 11 लोगों ने अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवा दी है। पटना में ट्रैक्टर पलटने से 4 शख्स की मौत हो गई। सुपौल में 2 महिला की जान चली गई हादसे में। वहीं गोपालगंज में 2 लोगों ने अपनी जान गंवाई। चलिए खबर नवादा से है, जहां अवैध अभ्रक खदान में चाल धंसने से 4 मजदूरों की मौत की सूचना है। रजौली के उग्रवाद प्रभावित सवैया टांड पंचायत स्थित सिपाही के ललकी अभ्रक माइंस की घटना है। मिली जानकारी के मुताबिक 2 मजदूरों की मौत चाल धंसने से मौके पर ही हो गई, जबकि 2 मजदूरों ने झारखंड के कोडरमा में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद अभ्रक माफिया में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मजदूरों के शव को आनन फानन में अज्ञात स्थान पर ले जाया गया है। आपको बता दें कि उग्रवाद प्रभावित रजौली में कई साल से अभ्रक का खनन अवैध तरीके से जारी है और आए दिन यहां मजदूरों की मौत होती रहती है। हालांकि इस घटना की अभी तक प्रशासनिक पुष्टि नहीं हो पाई है और पुलिस घटना की सूचना जुटाने में लगी हुई है। और बात विनोद शर्मा के बयान की। जी हां, बिहार कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से एयर स्ट्राइक को लेकर सबूत मांगे जा रहे थे। उन्होंने एयर स्ट्राइक पर सबूत मांगने पर राहुल गांधी को अपना इस्तीफा भेजा है। विनोद शर्मा ने एयर स्ट्राइक की सबूत मांगने को शर्मनाक बताते हुए इसे सेना का मनोबल तोड़ने वाला बताया है। विनोद शर्मा ने कहा कि उन्हें खुद को कांग्रेसी कहलाने में शर्म आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी ही वजहों से कांग्रेस की हालत बुरी हुई है और जनता कांग्रेस को पाकिस्तान का एजेंट समझने लगी है। उन्होंने कांग्रेस में देश प्रेम का भी अभाव बताया है। आपको बता दें कि कांग्रेस की नवगठित जंबो कमेटी में विनोद शर्मा को प्रवक्ता बनाया गया था, लेकिन अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह साफ कर दिया है कि पाक हमले में भारत का एक ही विमान नष्ट हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने 2 भारतीय विमानों के नष्ट होने की झूठी खबर फैलाई थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहा है और पाकिस्तान की ओर से कार्रवाई का झूठा दावा किया जा रहा है। Aware of the developments following the heinous terrorist attack in Pulwama in the state of Jammu and Kashmir on 14th February that was executed by the Pakistan-based and UN-proscribed terrorist group Jaish-e-Mohammed. The Foreign Secretary and the spokespersons of our armed forces have already briefed the media on the action taken by us against the Jaish-e-Mohammed. On 26th February, our non-military counter-terrorism strike achieved the desired objective. It has demonstrated our firm resolve to take decisive action against cross-border terrorism. खबरों में आगे बात करते हैं देश को 14,000 करोड़ का चूना लगाने वाले कारोबारी नीरव मोदी की। पीएनबी का लुटेरा लंदन के गलियारों में बेखौफ घूम रहा है। देश को 14,000 करोड़ की चपत लगाने की खुशी देखिए।
लूटे हुए पैसों की बदौलत 10 लाख की जैकेट का टशन देखिए। पंजाब नेशनल बैंक के 14,000 करोड़ रुपए लेकर देश से चपत होने वाले जिस नीरव मोदी को सरकार ढूंढ रही है, वो लंदन में एक आलीशान अपार्टमेंट में रह रहा है। यही नहीं, देश के इस गुनाहगार ने वहीं हीरे का नया कारोबार भी शुरू कर दिया है। नीरव मोदी को लंदन में द टेलीग्राफ के एक संवाददाता ने ढूंढ निकाला। नीरव मोदी से कई सवाल भी किए, जिन्हें उसने सिर्फ सॉरी, नो कमेंट कहकर टाल दिया। Can you confirm that? Sorry, no comment. You owe a lot of people a lot of money, Mr. Modi. Sorry, no comment. No comment. वीडियो में खुलासा किया गया है कि 48 साल का भगोड़ा कारोबारी नीरव मोदी ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट के पास एक लग्जरी फ्लैट में रह रहा है और उसने सोहो में हीरे का नया कारोबार शुरू किया है। सूत्रों के मुताबिक नीरव मोदी ने प्रत्यार्पण से बचने के लिए लंदन में प्लास्टिक सर्जरी कराई है। लंदन में कितने दिनों तक नीरव मोदी का ठिकाना रहेगा कहा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके खिलाफ इंटरपोल ने पिछले साल ही रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। लिहाजा एक बार उसके ठिकाने का पता चल जाने के बाद उसकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि रेड कॉर्नर नोटिस के बावजूद भी वो लंदन जैसी जगह में बिना किसी डर के कैसे रह रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रांची के अशोकनगर स्थित निजी चैनल के कार्यालय में हुए 2 भाइयों की हत्या के मामले में पुलिसिया तफ्तीश तेजी से चल रही है। हत्या के दौरान घटनास्थल पर हत्या के आरोपी चैनल हेड के अलावा भी 3 शख्स मौजूद थे। 3 में से 2 लोकेश चौधरी के निजी अंगरक्षक थे, वहीं तीसरे शख्स की पहचान में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस ने आरोपी चैनल हेड की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित कर छापेमारी शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी के ड्राइवर और हाउस गार्ड को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। काफ़ी साक्ष्य मिले हैं और जो वहाँ पे लोकेश चौधरी जो ये चैनल चलाते थे, उनके साथ जो काम करने वाले एक ऑफिस ऑर्डरली हैं, उसको भी बुलाया गया है, उससे पूछताछ चल रही है। जो इनकी गाड़ी चलाते थे ड्राइवर, उससे भी डिटेन किया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी अभी। और बाकी जो अन्य सहयोगी हैं उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है, उन पे भी छापामारी। लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी के राज्य और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक पटना में राबड़ी आवास पर आयोजित की गई। इस बैठक में कुल 4 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों के चयन और समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ तालमेल के साथ सीट बंटवारे के लिए पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही बैठक में प्रत्याशियों को जिताने के लिए नेताओं को सहयोग करने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं पार्टी ने पुलवामा हमले पर संजीदगी दिखाते हुए इस साल होली नहीं मनाने का फैसला भी किया है। आरजेडी की इस बैठक में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के साथ ही तमाम नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। चर्चा के बाद और विधानसभा के उपचुनावों के लिए उम्मीदवार चयन करने का अधिकृत किया गया है। साथ ही समरुझान के दलों के साथ गठबंधन को फाइनल शेप देने का, अंतिम आकार देने का के लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया है। हमारे तमाम नेताओं ने विशद चर्चा के बाद ये भी तय किया गया कि पुलवामा में आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों के साथ संजीदगी दिखाते हुए, पूरे मुल्क के साथ एकजुटता दिखाते हुए राष्ट्रीय जनता दल इस वर्ष होली का त्योहार नहीं मनाएगा। और कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा के इस्तीफे के बाद बीजेपी ने दावा किया है कि अभी महागठबंधन के कई नेता और भी हैं जो अपनी पार्टियों के राष्ट्र विरोधी नीतियों की वजह से पार्टी छोड़ने का मन बना चुके हैं। बीजेपी ने यह भी दावा किया कि उनके संपर्क में कांग्रेस और आरजेडी के कई नेता हैं जो पार्टी छोड़कर नरेंद्र मोदी की नीति और नीयत के साथ चलना चाहते हैं। होड़ मची हुई है, कांग्रेस छोड़ करके विरोधी पार्टियों को तिलांजलि देकर लोग राष्ट्र हित में भारतीय जनता पार्टी के साथ आने को आतुर हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों में जो भी विश्वास करके हमारे साथ आएगा, हम उसका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट के खिलाफ पटना में अभ्यर्थियों ने बीपीएससी गेट के सामने जमकर हंगामा किया और अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी की।
अभ्यर्थियों ने रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाते हुए फिर से इसे रिवाइज कर देने की बात कही है। अभ्यर्थियों ने बताया कि तो पहले आपको इस बड़ी खबर से रूबरू करवा दें। हम आपको बता दें, विनोद शर्मा बहुत नाराज हैं। उन्होंने अपनी पार्टी इस वजह से छोड़ दी है क्योंकि उनको ये लगता है कि एयर स्ट्राइक पर सवाल नहीं उठाना चाहिए और उनकी कांग्रेस की इस नीति की वजह से जनता पाकिस्तानी एजेंट कांग्रेस पार्टी को समझने लगी है। ये कहते हुए बिहार कांग्रेस प्रवक्ता विनोद शर्मा ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और साथ ही बड़ा दिलचस्प ये है कि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी से विनोद शर्मा ही नहीं बल्कि महागठबंधन की तमाम पार्टियों से कई ऐसे नेता हैं जो एयर स्ट्राइक को लेकर खासतौर से जो उनकी पार्टी की नीति रही है उससे नाराज हैं और जल्द ही वो बीजेपी का रुख कर सकते हैं। पीएम मोदी के साथ वो चलना चाहते हैं।